बेचारी चालू अपी ने सोचा कि मैं क्लिक बेटिंग वाला ऐसे टाइटल डालूंगी, ऐसे थंबनेल पे ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी कि इतने सारे भर भर के व्यूज़ आ जाएंगे। क्योंकि भाभी की इस दुख का ये जो चल रहा था, वो जो पीरियड चल रहा था, उसके चलते चालू ने भी जितने व्लॉग डाले ना, उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिले। पहली बात तो व्लॉग बहुत कम डाले, लेकिन उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिले थे। ये लोग देखकर लालच में जाते थे कि शायद वहाँ पे मैडम की कुछ अपडेट मिल जाए, चाहे शायद चालू उसमें वहाँ पर कुछ बता दे। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो ये सारी चीज़ें भी हो गई, लेकिन उसके बाद और भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई, मुझे लगा था, वाकई में मुझे लगा था कि शायद इसका जो बेबी वाला है ना, जो डिलीवरी वाला इसका व्लॉग था, वो ट्रेंडिंग में जाएगा। पर नहीं, वो नहीं गया ट्रेंडिंग में। कौन सा गया था? मैडम की बीमारी वाला। तो इसने सोचा ऐसा ऐसा टाइटल लगाऊंगी कि भर भर के व्यूज आएंगे। भाई कुछ नहीं हुआ, तो बेचारी को टाइटल तो वही रहने दिया। अब टाइटल को तो खैर क्या ही बदलेगी, लेकिन थंबनेल बनाकर उस पर 2-3 लाइनें ऐड कर दी। पहले मैंने थंबनेल कौन सा था आपको बता ही दिया था कि जहाँ पे बेबी को गाड़ी में बिठा रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ऐसी कंडीशन दिखाने की कोशिश कर रही थी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? देखें व्लॉग में क्या दिखा रही है, बच्चे को बारिश में लेके ऐसे क्यों जा रहे हैं, अचानक से क्यों भागना पड़ रहा है, ले जाना पड़ रहा है, इस तरह से। ऐसे मतलब वो ऐसा लग रहा था कि लोगों को देखने पर मजबूर कर दे। लेकिन लोगों को दिख गया कि भाई ये तो एक नंबर की चोटी है, ये तो चीजों को जो ना गलत सलत पोर्ट्रे करती है। इसलिए वापस से उस पर थंबनेल बनाकर लगा दिया, और थंबनेल में लगाई हैं 4 चीजें, यानी कि 4 तरह के फोटो। एक फोटो में तो खुद से वो कलरफुल मैक्सी पहनकर खड़ी है, तो उस पर लिख दिया है हेदर्स न्यू बेड। दूसरे में वही फोटो है जो थंबनेल पर था, यानी कि जो छतरी से ले जाते हुए, गाड़ी का दरवाजा खुले हुए, ड्राइवर और वो खाला और वो फनी जो है बेबी को ले जाते हुए और बैठाने की कोशिश करते हुए। तीसरे में खाला दिखा रही है बेबी का बेड, और फोर्थ में दिखा दिया सारा के जाने का टाइम। अब इस पॉइंट पर मैं खास तौर से बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू इतनी ज्यादा चालाक और इतनी शातिर औरत है ना, इसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्यूज एक्चुअली किस तरह से लेने हैं। तो भाई सारा को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग। मैंने आपको ये पहले भी बोला था, इसकी शादी के दौरान जब सारा थोड़े मेकअप में, अच्छे कपड़ों में, इस तरह से जब वो सबके साथ ऐसे घूम फिर रही थी, तो ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। इवन लोगों ने यहाँ तक भी बोला था कि मुझे ये पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और आपको तो पता है लड़कियों को दिखाने का इसको कुछ जरूर से ज्यादा ही शौक है, और सब तरह की कंडीशन में, चाहे बेचारी सो रही हो, चाहे उन्होंने वो सो कॉल्ड इनके कहने से दुपट्टा, काला दुपट्टा, दुपट्टिया वो लिया हो, नहीं लिया हो, चाहे उसने प्रॉपर तरीके से कपड़े कवर कर कर ना पहने हो, चाहे व्हाटएवर जो भी कुछ कंडीशन हो, ये हर किसी चीज़ को दिखाने में लगी रहती है। खुद को तो इसको शर्म है नहीं, लेकिन लड़कियों की भी इज्जत नहीं रखती है, ये उनकी भी प्राइवेसी की कोई कदर नहीं करती है। तो बस सारा का नाम, और क्योंकि इसको पता है अगर आप इसके चैनल पर जाएंगे और सारा नाम मतलब चालू इब्राहिम डालकर और सारा नाम सिर्फ इतना डालकर सर्च मारेंगे, तो न जाने कितने व्लॉग आ जाएंगे जिसमें सारा का नाम इसने यूज़ किया हुआ है। तो वही इसने फिर से कोशिश की है। हालांकि एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 1.1 मिलियन ही हुए। हालांकि अगर रिसेंट आप देख रहे हो तो जब ये व्लॉग अपलोड कर रही थी तो उसके आसानी से हो रहे थे, उससे पहले नहीं हो पा रहे थे, 2-2-3 दिन तक व्यूज घट गए थे। लेकिन जब से भाभी का ये हुआ और भाई भाभी दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे, या उनके व्लॉग्स थोड़े कम आ रहे थे और ये बीच बीच में डाल रही थी, तो इसकी वीडियोज पे व्यूज आ रहे थे। क्योंकि 3 व्लॉगर्स में से अगर 2 गायब हो जाएंगे, नहीं डालेंगे, और उन्हीं के घर की अपडेट सिर्फ एक व्लॉग से मिल सकती है, तो फिर लोग तो देखेंगे ही ना, इसलिए इसको व्यूज मिल रहे थे। अब वो सारे चोचले तो हो गए खत्म। तो हमने जो है पॉडकास्ट बनाया था वहां तक जहां तक ये बच्चे को लेकर जा रही थी हॉस्पिटल के लिए। गाड़ी में बारिश हो रही थी, कंडीशन ऐसी थी, मतलब इनसे ढंग से बैठा नहीं जा रहा था। बीच में चढ़कर चालू बैठ गई है, फिर उसको भींचता हुआ जो है ना फनी बैठ गया, लंबा सा हाथ करके, हाथ में वो लेकर कैमरा लेकर आगे अपने भाई को, कजन ब्रदर को बिठा लिया है। हाँ वही तो जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, चाचा जाएगा बच्चे का गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने के लिए कि मेरी भाभी की कंडीशन कैसी है, उसके स्टिचेस ठीक हैं कि नहीं है, वो सही से जो है बेबी को टाइम टू टाइम फीड करा रही है कि नहीं करा रही है, कुछ और नई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब जो सवाल एक हस्बैंड को पूछने चाहिए थे, वो या तो ये लड़कियां पूछेंगी जाकर, जिनको ये ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर जा रही है, या फिर भाई इसका देवर पूछेगा, तभी तो वो जा रहे हैं। वरना आप मुझे बताओ, कोई ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि बारिश हो रही है, गाड़ी में जगह नहीं है, फिर भी झमाझम बारिश में
वहीं बिठा के दो टीनेजर लड़कियों को और एक देवर को बिना वजह की भी लेके चले जाए। ये थोड़ी ना गांव, थोड़ी ना कि गांव से आए हुए लोग हैं कि चलो भाई चलो तुम्हें गाड़ी में घुमाने के लिए चल रहे हैं। कहीं मौसम अच्छा था, कहीं घूमने का हिसाब था। जब घर से ही बारिश हो रही थी तब इसको नहीं दिख रहा था कि बारिश ऐसी हो रही है और बादल इतने हो रहे हैं कि पूरा पूरा दिन जो है मुंबई में बारिश की वजह से मौसम खुल नहीं रहा है। और जब इसको पता है कि मौसम ऐसा चल रहा था तो फिर इसको जरूरत ही क्या थी दोनों लड़कियों को जबरदस्ती साथ में ढोकर लेकर जाने की। इसका इरादा था कि हम मॉल वॉल में घूम लेंगे, कुछ छोटी मोटी सी चीजें दिला देंगे। और ये सारे काम चालू अपनी आंखों से और अपने हाथों से करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, उस दिन तो बारिश रुकी ही नहीं। फिर इसको क्या करा मजबूरन, क्योंकि इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फनी के साथ जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो इसको भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील होती हैं। वो अलग बात है कि ये दिखाती नहीं है। अब जब तो इसकी मजबूरी थी, घर से बाहर नहीं जाना, बेचारे की घुटनों की तकलीफ हो गई, पैर नहीं उठ पा रहे थे। एक्चुअल में इसके हुए वही पैर भारी, जो कहावत पहले बोला जाता था ना, जैसे उस कोड लैंग्वेज में बोला जाता था कि बहू के पैर भारी हैं, इसके तो वाकई में भारी हो गए थे कि इसको चलने फिरने, उठने बैठने, गाड़ी तक जाने, गाड़ी से उतरने, सब में इसको मुसीबत हो रही थी। तो उस दौरान इसने सारा का सारा जिम्मा जो था वो फनी को और पिज़्ज़ा को दे दिया था। मतलब तू मेरे लिए गाउन लेकर आ, तू सारे काम कर, मतलब जो एक मैच्योर औरत को करने चाहिए, जैसे लाइक भाभी होती है, बड़ी बहन होती है, या खाला हो सकती है, या खुद की माँ हो सकती है, या खुद की सास हो सकती है, या खुद की शादीशुदा ननद हो सकती है, देवरानी जेठानी हो सकती है। जो ये काम कर सकते हैं वो एक लड़की से उससे करा रही है जिसको ढेले भर की अक्ल नहीं है। तो अब रेडिट पे तो सारे कमेंट पढ़ती है भाई, और अपने खुद के आए हुए व्लॉग के नीचे भी कमेंट पढ़ती है। और जिसकी हिस्ट्री रही हो भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा, जिसने 9 साल इश्क लड़ाया हो, उससे ज़्यादा उसी के गांव के मोहल्ले के लड़के की हिस्ट्री और कौन जानेगा, जिसको बचपन से देख रहे हो और जिसके बारे में इतना कुछ सुना हो सब कुछ, और खुद के साथ भी जो उसने 9 साल फ़ोन पे और इश्क लड़ाते हुए गुजारे हो। अब मजबूरी तो अलग चीज़ थी, लेकिन अब तो मैं मजबूर नहीं हूँ फ्रेंड्स, अब तो मैं बाहर जा सकती हूँ। लेकिन क्या करें, वो अल्लाह ताला ने जो ना इसको वो इरादा पूरा नहीं कराना था, इसलिए बारिश हो गई। तो लड़कियां जैसी गई थी वैसे ही गाड़ी में बैठे बैठे ही वापस आ गए। उनको तो गाड़ी से उतरने की नौबत भी नहीं आई, चाहे उसके लिए गाड़ी में भिच भिच कर बैठ कर जाना पड़े। अब पिज्जा इतनी जगह लेने लगी है, और हालांकि ये जो गाड़ी होती है और इसका जो सबसे पीछे वाली यानी कि थर्ड रो जो होती है, और उसमें जब बैठते हैं ना तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी बीच वाली सीट कंफर्टेबल होती है। तो वहां पे सारा को बिठा दिया और पिज्जा को बिठा दिया। तो वहां पर और भी बैठ सकता था, वैसे तीसरा बंदा भी कोई बैठ सकता था, जैसे लाइक नान है वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, या फिर ये इनका जो देवर है ये चालू का, ये बैठ सकता था। बट चालू ने वहां पर देवर को नहीं बिठाया, और वैसे बेचारी को गाड़ी में बैठ के फीड कराने की परेशानी हो रही है, क्योंकि फीड 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 जब तक हम उसको 50,000 बार एक व्लॉग में नहीं बोलेंगे, फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा कि मैं घंटे फीड कराती हूँ। मैं ऐसे बोलूंगी, जताऊंगी, दिखाऊंगी, एक्शन करूंगी। इवन आपके तो मैंने दिखा भी दिया था कि बेबी को गोद में लिटाया हुआ था, उसके ऊपर जो मैंने पिलो लगाया हुआ था, और बिल्कुल ठीक उसी पोजीशन में मैं बराबर शूट कर रही थी। बुरा मत मानना फ्रेंड्स, ऐसे तो भाभी ने भी दिखाया था, आपने तो तब भी कुछ नहीं कहा था, तो हमें भी कुछ मत कहना। हम बैठ गए गाड़ी में, और आज मुझे बैठना पड़ रहा है गाड़ी में पीछे। ओ माय गॉड, पीछे बैठना पड़ रहा है। ईगो हर्ट हो गई तेरी ईगो है कहाँ, इज्जत कहाँ है भाई। फैसल आज आगे बैठा है, फैसल को आज फुल इज्जत मिल रही है, तू 2 मिनट में उसकी इज्जत उतार देगा अभी। और जिसके भाई की, घर जमाई की खुद की इज्जत ना हो, उसके भाई को कोई क्या इज्जत देगा। वो तू जो बदला लेता रहता है ना, तू अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर उससे बदला लेता है। पहले मुझे ये लगता था ये यार ये आदमी पागल है क्या, खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, और ये जो है ना यहाँ पे इसका भाई अगर आ गया था तो इसको तो बल्कि उसको और प्यार से रखना चाहिए था, ये दिखाने के लिए कि देख मैं घर जमाई बेशक हूँ, लेकिन मेरे हाथों में कितनी सारी चीज़ें हैं, और देखो मैं किस तरह से यहाँ लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया भाई, इसको यह ससुराल में एक पैसे की इज्जत नहीं है, तो ये इसलिए जो ना किसी को इज्जत नहीं दे सकता, क्योंकि इसको खुद को इज्जत नहीं मिलती है। तो ये लोग आ गए यहाँ पे, और हमें हैदर की आज फर्स्ट बारिश है। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है भाई, फर्स्ट बारिश में तू बच्चे को भिगो रही है, और उसमें भी तू एंजॉय कर रही है, फर्स्ट बारिश है। अच्छा ये कब कहेगी कि हैदर ने फर्स्ट पॉटी कब करी, हैदर ने फर्स्ट सुसु कब करा, हैदर ने फर्स्ट डायपर कब साना, हैदर ने अपने पापा का मुंह कब धोया सुसु से, बताओ ना। अक्सर ये सारी चीजें तो नॉर्मल है ना घर में, लेकिन तुझे तो हर चीज सेलिब्रेशन करना है, हर चीज का फर्स्ट 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 करके कह रहा है। और इसमें क्या खुशी की बात है कि इसमें तो नहला दो फिर उसे। अच्छा भाई इतनी अकल है बस, तुझे बाप बन गया, लेकिन वाकई ढेले भर की तुझे अकल नहीं है कि तू कह रहा है अपने न्यू बॉर्न बेबी को कि इसको बारिश में निला दो। तो फिर इतने चौचले क्यों कर रहा था, छतरी ला रहा था, ढंग से दरवाजा खोल रहा था, एक बूंद ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए।
भैया इसका बस नहीं चल रहा था, वरना 7th फ्लोर पे गाड़ी ऊपर पहुंचा देता लिफ्ट से। कहता कि नहीं हम तो वहीं से ही बैठ कर आएंगे भाई, एक बूंद पानी ना पड़ जाए। और पढ़ना भी नहीं चाहिए न्यू बॉर्न बेबी को, और ये नहलाने की बात कर रहा है। वाकई में तेरे में अक्ल नहीं है, सही बात है, इसीलिए तुझे ससुराल में एक पैसे की इज्जत नहीं मिलती। और भाई जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी ना, एनएफ का व्लॉग आया। एक्चुअली वो जो पॉडकास्ट बनाते हैं दोनों, फैजी और वो दोनों, भाई क्या कमाल का है। डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, बड़ा मजेदार है, एंजॉय कीजिएगा बिल्कुल जब बनाऊंगी तो। नहीं 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 नहीं, उसको बचाना है बारिश से। क्यों, तू कितनी समझदार कैसे होगी? तू अभी पहली बारिश सेलिब्रेट कर रही थी ना, तो तू कौन से ज्यादा अकलमंद है फनी से? जितना वो गधा है ना, उतनी तू भी गधी है, तेरे को भी अकल नहीं है। तू माँ जरूर बन गई है, पर एक पैसे की भी अकल नहीं है। अभी कुछ दिन जरूरी थोड़ी बहुत मेच्योरिटी से दिखा रही है कि फ्रेंड्स ये कैसे होता है, फ्रेंड्स वो कैसे होता है। मैं तो ये कह रही थी अचानक से इतनी मेच्योर कैसे हो गई भाई? ये अचानक से 5 साल पहले 4 साल पहले वाली चालू कैसे आ गई? ये 2-3 साल से तो नौटंकी की थी, फ्रेंड्स पूछ निकल गई, फ्रेंड्स ये कैसे बनाते हैं, फ्रेंड्स जो चीज़ों को लगातार एकदम से परफेक्ट तरीके से पहले ये बनाती थी, उन सारी चीज़ों पे ये हर सवाल अब ऑडियंस से पूछने लगी। ये तो तूने नहीं पूछा ऑडियंस से कि फ्रेंड्स फीड कैसे कराते हैं, अब ये सवाल और पूछ, फ्रेंड्स रात को सुलाने का कोई तरीका बताओ जिससे कि हैदर पूरी रात आराम से सो जाए। पूछना अपनी ऑडियंस से। एक्चुअली तो डॉक्टर से पूछ, पूरी रात बेबी क्यों जागता है। अब तो बड़ी मैच्योरिटी से सारी चीजें हैंडल कर रही है कि बेबी सारी रात जागता है, हम सारी रात उसको फीड कराते हैं, फिर हम 4 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। गहरी नींद हमें भी चाहिए होती है तो हम उनको खाला को दे देते हैं, खाला चली जाएगी, फिर क्या करेगी? जो अभी 5-10 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अपने गंदे दांत दिखाने के लिए रेस्टोरेंट जाता था ना ये आदमी, फिर ये 5 मिनट के लिए भी नहीं जाएगा, फिर ये हफ्ते क्या महीनों शक्ल नहीं देखेगा। और वैसे भी इसने तो खुद ही बता दिया है, फ्रेंड्स हर रेस्टोरेंट हमारा अर्निंग सोर्स नहीं है, हमारा तो व्लॉगिंग ही अर्निंग सोर्स है। इसको बताएंगे ना जब वो व्लॉग देखेगा, जब वो जानेगा। ये सोच रही है कि भाई यूट्यूब तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। किसी भी चीज की कोई परमानेंट के रहने की कोई जो है अब गारंटी नहीं है। टिकटॉक आया था, आज कहाँ है? और ये जो इसने 3 करोड़ रुपए लगा के रेस्टोरेंट बनाया था, ये कहकर, और क्या क्या कह रही थी बार बार इस चीज के लिए, फ्रेंड्स यूट्यूब का कुछ पता नहीं है कब तक होता है कब तक नहीं होता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा अर्निंग का कुछ और भी हो सके। डेल्टा वाला मकान इसने इतने सालों से ले रखा है, लगभग 1-1.5 साल से 2 साल से लिया हुआ है, उसको एक बार भी ये रेंटेड नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमें ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हमने अपने रेस्टोरेंट में जो फ्री फंड में रहने वाले लोग हैं ना, उनको दे रखा है। नहीं देंगे तो वो भाग जाएंगे, और वो भाग जाएंगे तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा तो सास ससुर सवाल उठाएंगे, फिर हमें ससुराल जाना पड़ेगा फनी को लेकर। फ्रेंड अभी हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल और चलेंगे चालू को लेकर अंदर। इतनी झमाझम बारिश हो रही है और ये बंदा दरवाजा खोल कर गाड़ी का और उतरने का वेट कर रहा है चालू का, और वहां पे खड़े होकर पहले बता रहा है भाई बारिश हो रही है, तेरी बीवी अभी जच्चा है तू, और बच्चे को फीड कराएगी, खुद भीगेगी तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। पर फ्रेंड्स हमें तो डॉक्टर ने ऐसे कुछ बताया ही नहीं था, इलेक्ट्रिशियन आकर बोल के गए थे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नहा, खूब नहा, बारिश में अच्छे से नहा। जब तेरे को सर्दी जुकाम होगा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कितनी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन ये आदमी, इसकी व्लॉगिंग नहीं छूट रही है। अरे भाई तू एक सीन ना भी अगर यहाँ पे शूट करता, ये बताने का फ्रेंड्स हम पहुंच गए, हम जा रहे हैं चालू को लेके, बारिश में, बारिश हो रही है, छाता लेके खड़ा हुआ है, दरवाजा खोल के खड़ा हुआ है, और चालू इतना गंदा सा मुंह बनाकर गाड़ी में से उतर रही है बारिश से बचते हुए। लेकिन ये बंदा अपडेट दे रहा है। भाई वो 1 सेकंड का अपडेट तू ना ही देता, और कह भी रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है, और लेकिन तू फिर भी दरवाजा खोल के आराम से अपडेट दे रहा है छतरी लेकर। क्या आदमी है यार ये। बीवी भीग जाए, बच्चा भीग जाए, व्लॉगिंग ना छूटे भाई, उसी से तो डॉलर आते हैं, उसी से तो ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। जिस ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के लिए अपने माँ बाप से कह कर आया था आपको नहीं करानी मेरी शादी, मत कराओ, मैं तो जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने। बारिश से बचते हुए इतना गंदी शक्ल बना रही है कि एक बार मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखी, और वाकई में बहुत तेज बारिश हो रही थी, और कह रहा बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, चलो चलते हैं जल्दी से अंदर। और तब भी लगातार अपडेट दिए जा रहा है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं तुम्हारी। और ये कह रही थी ना घर से निकलने से पहले कि डॉक्टर उठ जाएगी, और वाकई में डॉक्टर है ही नहीं केबिन में। डॉक्टर के केबिन में बैठ के इनकी व्लॉगिंग चल रही है गंवारों की। यहाँ से तेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है ना। हाँ, हम यहाँ डर डर के आते थे, और हम डॉक्टर से ये कहते थे, सोचते थे हर बार कि डॉक्टर ये कहेगी कितना वेट हुआ, और मैं क्या कहती थी, मैंने कहा ये देखो डिटेल में नहीं बता रही, इसको 100% डांट पड़ती थी, और वो डांटती थी क्योंकि ये हर बार जाती थी और डबल
हर बार जितना वो वेट कम करने के लिए आने के लिए बोलती थी उतना उसका डबल करके चली जाती थी। कह रही है कि इस बात का बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वज़न तो नहीं बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कैन में तो सब कुछ पता चल जाता था कि सब कुछ नॉर्मल है। तो ये उसको उस चीज़ की और बच्चे की टेंशन नहीं होती, इसको इस बात से डर लगता था, इस बात की टेंशन होती थी कि मैं वेट बढ़ा कर जाऊँगी तो डॉक्टर मुझे डांटेगी। क्यों डांटेगी? क्योंकि डॉक्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसका वेट इतना तेज़ी से बढ़ जाना इसकी डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर चाहे वो सी सेक्शन से हो चाहे फिर वो नॉर्मल हो। और सी सेक्शन से भी अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट पेट को जो है कट कर देते हैं, बेबी डिलीवर कर देते हैं, तो वो आसान होता है। जितना मोटापे की तरफ जाते हो उतना ही सर्जरी के लिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ आके डरते थे कि अब वजन चेक कराएंगे डॉक्टर, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर। जब तुझे लोग कहते थे कि कम खा कम खा कम खा, भाई ऐसे छुट्टे सांड की तरह इसने सब कुछ खाया है। तुमने बहुत कुछ खाया, आम खाया, ये खाया, वो खाया, देखा अब सब कुछ बकर बकर बकरी की तरह से खुद बकरी है। वही खुद ही कह रही है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा पीछे पड़े और वो सही भी था, क्योंकि वो उस टाइम मेरे लिए सही था। अब तुझे समझ में आई ये सारी चीज? जब लोग इसी बात को बोलते थे तब तो तू कान पे तेरे जून ही रेंगती थी। तो हर चीज में तुम्हें डॉक्टर की बात एटलीस्ट तुम्हें माननी चाहिए। ये यहाँ पर बैठकर दूसरों को राय मशवरा दे रही है कि आपको डॉक्टर की सारी बात माननी चाहिए। तूने बहुत डॉक्टर की बात मान ली, तेरा मुंह रुक गया था खाने से। ये जो तूने इतना 100 किलो से ऊपर का वेट जो अपना बढ़ा लिया है, ये बिना खाए बढ़ा लिया था। डॉक्टर की बात मानती तो शायद इतना होता भी नहीं। घर वाले क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आप तुम लोग डॉक्टर की मानो। अबे नालायक, तू रहने दे बस। ये तेरी वजह से तेरा ही नतीजा है ये जो आज इसकी ये हालत है। क्योंकि तू काश अगर सही आदमी होता ना या सही पति होता ना, तो शायद तेरी बीवी की ये कंडीशन आज ना होती। मालिश वाली बात है ना, ये डॉक्टर तो नहीं बोलते, लेकिन वो पीडियाट्रिशियन वाले डॉक्टर बोलते हैं कि पहले जो मालिश होती थी वो ऐसी होती थी। भैया किसने कहा है कि जब बच्चे की मालिश कर रहे हो तो तुम जी तोड़ सारी कसरत बच्चे के साथ ही कर लो? बच्चा इतना नाजुक फूल जैसा होता है, तो उसके हिसाब से हल्के हाथों से थपकी थपका थप थपी देते हुए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से उसकी हल्के हल्के से मालिश करो। मालिश के लिए इतने तेल बनाए गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं। जैतून के तेल से बहुत सारे लोग करते हैं, ऑलिव ऑयल से, मतलब वही जैतून का तेल वही ऑलिव ऑयल वाला ही होता है। बच्चों के जो इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं उसमें भी मालिश का तेल होता है, शैम्पू भी होता है, सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो वो मालिश का तेल बना ही इसलिए है, ये थोड़ी ना कि पूरी कसरत कर लो उसमें। डॉक्टर तो मना कर रहे थे, लेकिन आप लोग कह रहे हो मालिश कराओ, तो हम तो इंशाल्लाह देखो मालिश करा रहे। भाई तू जनानी की तरह से यहाँ पे बैठ के आपस में ऐसे बातें कर रहे हो, कैसी तो वो डॉक्टर है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई पता नहीं क्या उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है क्या नहीं है। क्या वो ये सब देख भी होगी या उसने तुझे अलाउ करा यहाँ पे बैठ के व्लॉगिंग करना और औरतों की तरह से चुगली चपाटी करना? क्या पॉडकास्ट बना रहे हो क्या डॉक्टर के केबिन में बैठ के? और इनके दीदों में जरा डर नहीं है। और वो तो अलग बात है कि ये जब जब यहाँ पर आई इसने बहुत कम व्लॉगिंग करी है, क्योंकि इसने दिखाया ही नहीं है। अपनी प्रेगनेंसी में डॉक्टर विजिट 1 या 2 बार मुश्किल से इसने दिखाया, वो भी आते जाते या लिफ्ट में जाते हुए, बस। उसके अलावा इसने कौन सा डॉक्टर की विजिट दिखाई? आज फर्स्ट टाइम इसने डॉक्टर का कैबिन दिखाया, वो भी जब जब डॉक्टर है ही नहीं वहां पर। मसाज तो करानी चाहिए। देखो हमारी वैसी वाली मसाज हुई है आज, देखो हम कितने मजबूत हैं। तू मजबूत है तो सबसे ज्यादा तो घर में तू बीमार होता है। कभी तेरा पेट खराब हो जाता है, कभी तेरी कमर दर्द हो जाती है, कभी तेरी कुछ और प्रॉब्लम होती है, कभी तेरी हड्डियों में दर्द हो जाता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। भाई तू जिस दिन से इस घर में आया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ तुझे होता रहता है। और तू नमकीन तू नहीं खा सकता, क्योंकि तूने खा खा के अपनी जबान को ऐसे काट लिया है, दांतों को इतना खराब कर लिया है कि तू अब चाह कर भी कभी भी जितनी घर में नॉर्मल मिर्च बनती है ना, उतनी भी नहीं तू खाता। तेरे लिए फीका खाना बनता है, क्योंकि गुटखा खा खा के तूने अपना मुंह सारा छील जो रखा है अंदर से, और बचपन से ही खा रहा होगा, इसलिए तो तेरा नाम गुटखा किंग पड़ा है। और उसकी वजह से फिर तू मिर्च खा नहीं सकता। और जो अगर थोड़ी सी कहीं पर भी बाहर जा रहे हो या कहीं पार्टी में या कहीं पर भी तू अगर खा लेता है तो फिर तेरा पेट खराब हो जाता है। आए दिन तो इसका पेट खराब रहता था। शुरू में जब ये यहाँ पर आया था घर जमाई बनकर विदा होकर अपने मायके से, तो तब से शुरू से अब तुम देख रहे हो ना, तो चालू यही कहते रहती, फनी की तबीयत खराब है, फनी को फीवर हो रहा है, फनी को पेट खराब है, फनी को ये हो रहा है, फनी को वो हो रहा है। तो भाई तू कहाँ से मजबूत हो गया? तो हम जा रहे हैं ऊपर और चालू के लिखे हैं डॉक्टर ने कुछ टेस्ट। तो भाई तू यहाँ बैठकर इतनी देर जो बकवास कर रहे थे, डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया? तुम्हारी भाभी ने तो मिलवाया था, डॉक्टर को जो है विजिट भी कराई, सारी चीजें भी बताई, तो तुम भी ले लेते व्लॉगिंग में। अच्छा, वो तुझे इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं समझते ना। जो डॉक्टर के यहाँ पे द ग्रेट सलमान खान के जो भाई हैं वो अपनी वाइफ को ला रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो तुम जैसों को क्या समझती होगी? पर मुझे नहीं लगता भाई कि पता नहीं उनका भी क्या है कैटेगरी है या किस तरह की हैं वो, जो तुम्हें अलाउ कर दिया अपने केबिन में बैठकर ये फालतू की बकवास व्लॉग शूट करने के लिए। वैसे तो इनकी शक्ल पे 12 बजे हो सकता है वो आ गई हो अचानक और उन्होंने खूब अच्छे से इनको झाड़ लगाई हो गया, दे दिए सैंपल। तो फ्रेंड्स, बाजा खाला हैदर को लेके बैठी है, तो अब हम जा रहे हैं और बाजा खाला को अंदर भेज देंगे, क्योंकि इतनी देर वो बच्चे को जो है लेकर अंदर बैठी रही। जब वो, एक बात बताओ,
जो न्यू मदर होती है, जब वो गायने के पास जाती है तो क्या वो बच्चे को लाती जरूर है वहां से, गाड़ी में छोड़ देती? अगर साथ में ये सारे नहीं आए होते या इसके पास कोई नहीं होता तब भी बच्चे को ड्राइवर के साथ गाड़ी में छोड़ कर जाती? क्या न्यू मदर होती है जब वो गायने के पास जाती हैं वापस से किसी भी चीज़ के लिए, फॉलोअप के लिए, तो क्या वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को ऐसे छोड़ देती हैं? क्या क्या वो उनको साथ लेकर नहीं जा सकती हैं? बिल्कुल लेकर जाती हैं। लेकिन ये सारे चोचले तो इसके है ना फ्रेंड्स। तो हम अब हम गाड़ी में चले जाएंगे, हम बैठ के वहां पे उसको फीड कराएंगे भाई ड्राइवर के सामने, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में ड्राइवर तो घर से बाहर निकल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ये हम ऐसी हिसाबी है, जैसे हमारी भाभी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें ड्राइवर के सामने बैठकर कर ली थी ना, कि ऐसे होता है निप्पल में, वैसा होता है, भाई ने सारी डिटेल में बात बताई थी, तो हमें भी शर्म नहीं आई, हमने भी वहीं बैठकर फीड करा लिया और बाजा खाला को भेज दिया ऊपर चेकअप कराने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ना, हमारे खालू अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए सारी मेडिकल के बिल जो है ना खाला के हम ही करते हैं, सारे टेस्ट हम कराते हैं, साल भर में जितने भी टेस्ट होते हैं ना पूरी बॉडी चेकअप के, वो सारे टेस्ट हम कराते हैं। और सारा का जितना भी स्टेशनरी का सामान है, कपड़े हैं, शूज़ हैं, या जो भी वट चीज़ें हैं, वो सब शॉपिंग कर कर हम देते हैं। क्योंकि हमारे खालू कमाते जरूर हैं लेकिन वो अपने बीवी बच्चों पे नहीं खर्च करते हैं, इसलिए वो ना तरसें। तो अब आप समझ जाओ कि हम कितने लोगों का घर चला रहे हैं, इसलिए तो हम ब्लॉगिंग करना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। भाई भाभी कुछ नहीं करते हैं, हम करते हैं अपनी अम्मी पापा के लिए भी, फनी के अम्मी पापा के लिए भी, अपने दोनों खाला के घर भी हम चलाते हैं। आप समझ में आई हमें इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों होती है? खुद जाके गाड़ी में बैठ जाती है और खाला गाड़ी से उतर के एकदम से भीगी भीगी वापस आती, कहती कैसी आ गई, वो लेके गई तो थे तुम्हें छतरी लेकर। और उस दौरान गाड़ी में अगली सीट पर फैसल भी बैठा हुआ है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है। अभी खाला को अंदर बैठाया और फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रो रहा था, अब इसे भूख लगी है, जो भी लग रहा है आप समझ जाओ, मतलब समझ जाओ कि अब मैं यहाँ पर इसको फीड कराऊंगी। वही फैसल अगली सीट पर बैठा हुआ है और वही ड्राइवर अगली सीट पर बैठे हुए हैं। और फिर भी उसके बाद भी अगर वो रोता है तो ये राउंड लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चा गाड़ी में घूमने की वजह से चुप हो जाता है। और कहती है बारिश भी आज बहुत ज्यादा है, अम्ब्रेला लो, ऐसे आओ वैसे आओ, और फिर भी भीग ही जाते हैं। चलो मम्मा के पास चलो, बहुत घुमक्कड़ हो रहे हो। किस पे पड़ा है? ऑब्वियसली मम्मा पे पड़ा है, पापा पे नहीं पड़ा। भैया पापा भी घुमक्कड़, मम्मी भी घुमक्कड़। मम्मी दादी के घर जाएगी ना तो बेटा तुम देखना, तुम्हारी मम्मा वहाँ पे फिर से स्टेशन की चाय पीने के लिए चली जाएगी। तो कौन घुमक्कड़ है? पापा भी घुमक्कड़ है, क्योंकि घुमाने के लिए तो पापा ही लेकर जाते हैं ना। और जब तू लाई है उनको और वो एक सेकंड के लिए भी गाड़ी की सीट से नहीं उतरे तो फिर भैया बोर तो होंगे, लेकिन उनको बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। कहती है बोर तो नहीं होते? दोनों ने एक साथ एक ही लय में बोले नहीं नहीं। और ये और पूछ रहे क्या करा इतनी देर? लंगड़ी खेला उन्होंने गाड़ी में बैठकर। तुझे भी खेलना है? बस इसी के साथ खेला। रोता है, गाड़ी चलती है, चुप हो जाता है, रोता है, फिर ऐसे करता है चालू, फिर ऐसे करता है, वैसे करता है। क्या क्या कहलवारी है भाई, कितने टेक ले लेकर रिकॉर्ड करती है। फ्रेंड्स बाहर हो रही है बारिश और यहाँ देखो इनकी पार्टी चली है। भैया वड़ा पाव खिला के तो तूने बड़ी पार्टी करा दी है लड़कियों को, जब तू 4-6 घंटे के लिए लेकर आया है। क्योंकि अब तेरे मीरा रोड से ये डॉक्टर का इतनी दूर है, वहाँ से लेकर निकल कर आए हैं, कुछ खाया पिया है नहीं, यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, एंजॉय कुछ कर नहीं सकती। तो तूने अगर वड़े पाव खिला दिए तो तू उसमें भी सुनाएगा और फिर उससे कमाएगा कितना, ये तो बता। बच्चा गाड़ी चल रहा है तो बच्चा चुप हो जा रहा है, तो उससे कहता है मार खा जाओगे। तू हाथ भी नहीं लगा सकता इसको, पता नहीं है तुझे इसकी माँ कौन है? बेटा थोड़ा बड़ा हो जाने दे इसको बच्चे को, हम भी यही हैं और तू भी यही है, बता देंगे। और अब बैठे बैठे क्योंकि उसको फीड कराने में दिक्कत हो रही है, उसको खुली खुली जगह चाहिए, तो फ्रेंड मैंने समीर भाई को बोल दिया है कि तुम ऑटो में चले जाओ। इतनी झमाझम बारिश में वो बंदा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, उसके कपड़े वपड़े सब गंदे गीले हो जाएंगे बारिश में भीग के, क्या वो पाक रहेंगे? वो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की। तू चला जाता नालायक, तूने भी तो अब तो चप्पा चप्पा छान मारा है, तू चला जाता ना ऑटो से, उसको कम से कम गाड़ी चलाने देता। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें व्लॉगिंग करनी है, एक हाथ से हम स्टीयरिंग पकड़ेंगे, एक हाथ से हम मोबाइल पकड़ेंगे और वही हम दिखाएंगे कि चालू देखो पीछे बैठी बैठी फीड करा रही है, क्योंकि उसको पूरी सीट चाहिए ना आराम से आलती पालती लगा के बैठने के लिए। और फिर खाला इसलिए फैसल आगे बैठ गया और एक सीट खाली करने के लिए हमने ड्राइवर को बोल दिया धौंस जमा के कि तुम ऑटो से आ जाओ। ये बात तुझे पहले नहीं दिखाई दे रही थी तो तू लड़कियों को लाया क्यों था? तू फैजल को लाया क्यों था? इनका काम ही क्या था यहाँ पर? बस गरीबों को, नौकरों को, बस उन पे धौंस जमाओ तुम लोग। तुम्हें अल्लाह माफ कर देगा इन सारी चीजों के लिए, जितना बड़े बड़े तुम ज्ञान बांटते हो। आप चले जाओ ऑटो से, भैया उसके लिए कैब बुक कर देता, वो कैब से चला जाता, बारिश में भीगने से बच जाता ना, वो कैब से जाता। तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी है क्या? बच्चे को फीडिंग भी करवाना होता है, उसका डायपर भी बदलना होता है, तो गाड़ी में जगह चाहिए होती है। तो एक काम कर भैया, इससे भी बड़ी कोई गाड़ी आती हो ना तो इससे बड़ी वाली गाड़ी ले ले भाई। अब तो तेरा बच्चा आ गया तो तुम्हें ज्यादा बड़ी गाड़ी की जरूरत है। और यहाँ देखो रोल खाया जा रहा है। पिछली बार बोल रहे थे ना लोग के फैजल को कोई इज्जत नहीं मिलती। भाई कैसे? तुझे कैसे पता जब तक तूने कमेंट नहीं पढ़े? तुझे तो पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि तू तो बेइज्जती करता था। लेकिन तुझे कमेंट पढ़ने से,
में तुझे रेडिट पे जाने से पता चला कि तूने भर भर के उसकी बेइज्जती करी है, इसलिए तू उसका जवाब दे रहा है। आज देखो हम कितनी इज्जत दे रहे, एक रोल खिला के तूने इज्जत दे दी। वाह, जैसे तूने चालू को इज्जत दिलाई है गाँव में। ऐसा लग रहा है कि सबकी इज्जत, सबको इज्जत देने का ठेका इस आदमी ने ले रखा है। इसी ने जो है शानू भाई को भी इज्जत तो दिलाई थी ना, आपको याद होगा। तो अभी रिसेंटली गए थे ना वहाँ पे, तो 4-6 जो है भाड़े के टट्टू लाकर खड़े कर दिए थे और इज्जत दिलाने के लिए मालाएं डलवा दी थी। भैया सबको इज्जत देने का ठेका इसने ले रखा, खुद की एक पैसे की इज्जत नहीं है। और अभी इसने कार्टर बांद्रा दिखाया था ना, वहां से एक शॉप दिखाई है, रुके तो है नहीं, दिखाया तो है नहीं शूट करते हुए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वहां से इसने कुछ मंगाया है, तो कह रही थी खाना सारा, और ये वहां से इन लड़कियों के लिए कुछ और खरीद कर दिया है खाने के लिए कि तुम खाओ, बोर मत हो, लेकिन हमारे व्लॉग बनने चाहिए क्योंकि मैं तुम पे हजारों रुपए खर्च करूंगी लेकिन तुमसे लाखों चीजें कमाऊंगी। फ्रेंड्स कार के अंदर से बैठ के ही नज़ारे देखने पड़ेंगे क्योंकि वो दिन चले गए कि बैठ के भीग लो, निकल के भीग लो, मजे कर लो, एंजॉय कर लो। भाई साहब तेरे एंजॉय पे तो बट्टा लग गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। माँ बाप बनना इतना आसान थोड़ी ना है। अभी तो तुझे जिंदगी के बड़े मजे आ रहे हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कह रही जितनी देर में यहाँ पे पूरा दिन निकल गया, मोदाहा से झांसी पहुंच जाते हैं इतनी देर में, तो यहाँ तो पूरा दिन निकल गया। यहाँ पर आते आते तो बाजा खाला अपने भोपाल में जाके टेस्ट करा लेती है। आपके शौहर कमाते नहीं है क्या? तो उनकी कमाई में तुम्हारे टेस्ट नहीं हो सकते, तुम्हारी बेटी के जो ना स्कूल के खर्चे पूरे नहीं हो सकते, कपड़े तुम अपनी भांजी से खरीदवाती हो, अपनी बेटी के जूते चप्पल वो दिलवाती है, स्टेशनरी का सामान वो दिलवाती है, बैग वगैरह वो दिलवाती है, सब कुछ सामान वो दिलवाती है। और बीच बीच में जब उसका मन करता है पिज्जा बर्गर ये सब कुछ खाने के लिए तो वो ऑर्डर यहाँ से कर देती है। तुम उसके पुराने कपड़े पहन पहन के खुश हो जाती है। कुछ वो नई भी चीजें भी दिलवाती है। तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के खर्चे तुम्हारे शौहर नहीं उठा सकते हैं क्या? या तुमने ज्यादा चालाकी दिखा के इस बात को समझ लिया है माँ बेटी ने कि भैया हमें थोड़े से पैसे खर्च करके ये लाखों करोड़ों रुपए छापती है, तो चलो हम तो ढीठ बनकर लेंगे, मजे लेंगे। इसलिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फैसल का सपना था ये हम लोगों के साथ, इसको मुंबई घूमना था, तो आज इसका सपना पूरा हो गया। तो भैया इसने पूरे दिन इसने मुंबई में बारिश में घुमा घुमा के गाड़ी में बैठ के पूरा सपना पूरा कर दिया भैया अपने बुआ के बेटे का। हाँ फैसल जा नहीं पा रहे इस बार, मजबूरी है, हम न्यू मदर बने हैं ना अभी। सारा को भी नहीं घुमा पाए ज्यादा, शॉपिंग भी नहीं करा पाए इसको बेचारी को। और इतने ट्रैफिक के बाद फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर। और रोटी क्यों बना रही हो? क्योंकि तू क्या कर गई थी कि हमारे लिए खाना बनाकर रखना। तो ये झूठी मूठी जो ना ये सब फिक्र और ये सब कुछ मत दिखा। तू तो जानबूझ के दोनों काम वाली को यहाँ पे छोड़ के गई थी ना, एक बड़ी काम वाली को और काम वाली की हेल्पर भी, यानी कि छोटी काम वाली को, एक बिन माँ की बच्ची को। क्योंकि उसको तो तू किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, प्यार प्यार से पटा पटा के सारे काम करा के तारीफ करके झूठी मूठी। रोटी हमने ऑर्डर कर ली है, तुम्हें थोड़ी ना इतना परेशान करेंगे। पिछले 8-9 महीने से परेशानी तो तू कर रही थी भाई। तू झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? कितनी बेशरम औरत है। पिछले 8-9 महीने से क्या हो रहा था? बेटी खाला ये बना दो, बड़ी खाला वो बना दो, ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। बाजा खाला तो तेरी 1 महीने पहले आई है, बेटी खाला तो पिछले 8-9 महीने से तेरे सारा चुग्गा चुग्गा खिला खिला के तेरे को यहाँ तक इतना इस हाल तक पहुंचा दिया है। तब तो तूने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बेटी खाला आपको परेशान थोड़ी ना करेंगे, रोटी हमने ऑर्डर कर दी है, मंगा खुशामदी से। क्योंकि वहाँ पे कोई चिड़िया का बच्चा तो आता नहीं ठोंग मारने के लिए, तो तू खुद का खाना वहाँ से मंगा के खा ले। तो बाहर हमने ना कुछ खाया और ऐसे में ना रुक कर कुछ खा सकते थे। और जिस टाइम ये बेटी खाला से बात कर रही थी गर्दन टेढ़ी करके, तो क्लियरली दिख रहा था कि भाई इसकी धीरे धीरे करके दाढ़ी जो है वो आने लगी है, क्योंकि ये कराती है लेजर ट्रीटमेंट। ये भले ही नियासिनामाइड और फलाना ढिमाका इन सब की ऐड करती हो अपनी दलाली लेने के लिए, लेकिन ये कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती है। ये लेज़र ट्रीटमेंट कराती है भाभी के बताए हुए उन्हीं जगह से जहाँ पर भाभी अपने और भाई का ट्रीटमेंट कराती हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के चलते इसने वो ट्रीटमेंट लिया नहीं है था, तो ये कुछ महीनों तक इसका चल जाता है और फिर इसको वो बीच में हर 6-8 महीने में वो ट्रीटमेंट लेना होता है। तो फ्रेंड्स फिर से ग्रो हो गया और इसकी धीरे धीरे करके दाढ़ी दिखाई देने लगी है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अब तो हमारे हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए हैं, अब हमें आज़ादी मिल गई है, तो हम जल्दी से इसको क्लीन शेव करा लेंगे, वापस से लेज़र ट्रीटमेंट करा के एकदम क्लीन चिट करा देंगे, एकदम से चिकने हो जाएंगे फिर से। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इन सबको हटाने के लिए ये लेजर ट्रीटमेंट लेती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ उससे स्किन ऐसी हो जाती है, मैं वो प्रोडक्ट यूज करती हूँ उससे स्किन ऐसी हो जाती है। और देखो खुद की पोल इसने खुद 1 सेकंड में ही खुद ही खोल दी। कहती है अस्पताल में आज इतना टाइम लग गया था, हमने बेटी खाला से कह दिया था कि हमने कुछ नहीं खाया है और हम ना आप घर में दाल चावल से सब बना देना। दाल चावल बनाएगी तो उसको नहीं पता है कि तू चावल नहीं खा
सकती है, क्योंकि बच्चे की वजह से तो, और तुझे हो सकता है मना भी किया हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि तुझे शायद रोटी खाने की आदत और पता हो कि फ़नी नहीं खाएगा या बेटी का बाजा खाला नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि बाजा खाला को डायबिटीज़ है, वो राइस नहीं खा सकती, तो उनको रोटी खानी है। तो भाई उनका हुक्म, तेरा हुक्म तो उनको बजाना पड़ेगा, क्योंकि तू प्रिंसेस की तरह से ट्रीट करती है बाजा खाला को और उसकी बेटी को। उसके लिए तू जो नौकरानी है खाला, उससे सारे काम कराती है और उसको मज़े कराती है। उसको तो बनानी थी, और कितनी हैरानी से बाजा खाला देख रही है। और इस औरत को शर्म नहीं आ रही, 1 सेकंड में खुद की पोल खुद ही खोल दी, यानी कि अपने झूठ का भी खुद का ही पर्दाफाश कर दिया। 1 सेकंड पहले कह रही है हम तुम्हें परेशान थोड़ी ना करेंगे। मतलब एक बात बता, दाल चावल बनाने के लिए कह रही है और उसने 4 रोटी डाल दी तो परेशानी हो गई। वाह, ऐसे बोलती ना, दाल चावल तू अपने रेस्टोरेंट से बनवा के मंगवा लेती, जो कुछ और मंगवाना है वो भी मंगवा लेती। तेरे यहाँ तो वेज भी मिल जाता है, नॉन वेज भी मिल जाता है, तो नॉन वेज मंगा के खा लेती, रास्ते में से पिक करती हुई ले आती गाड़ी में से। बाजा खाला को क्यों परेशान किया बेचारी को? पर तुझे तो परेशान करना था, क्या है ना, अपने रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना था ना फ्रेंड्स, इनसे बनवा कर खाना था। इनके बच्चों को पाल रही है, उनके खर्चे उठा रही है, नौकरानी जो है। तो फ्रेंड्स, मैं थक थका के 2 दिन के टूर से घर आ गई हूँ, और मैंने कम्युनिटी भी लगा दी थी कि पॉडकास्ट नहीं आएगा, तो पॉडकास्ट मैंने रात को बना दिया है। सो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। बाकी के पॉइंट जो है इसके बाद वाले जो पॉडकास्ट होगा उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाला है उसको भी सुनना मिस मत कीजिए। उसके बाद बैक टू बैक आएंगे कई सारे पॉडकास्ट जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि कंटेंट है बहुत सारा और मुझे टाइम मिल नहीं रहा था। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।